कल्याण सिंह ने एक कानून बनाया था, वंदे मातरम हर स्कूलों में गाया जाएगा जी। तो लोगों ने उसका बड़ा विरोध किया था, कुछ मुस्लिम वर्ग के लोगों ने, चूँकि ये लोकतंत्र है और सबको समान अधिकार है। और यह आज इनको याद पड़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को वंदे मातरम का, जब इनके पूर्वज देश के आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं द बहुजन खबर। आज देश भर में चर्चा चल रही है वंदे मातरम को लेके। जिस तरह से आप सब ने देखा था कि 1998 में एक बार ये कानून बना था बाकायदा, और यूपी सरकार में यानी भाजपा की सरकार थी और उन्होंने लागू किया था और कहा था कि आज से हर स्कूल में हर जगह पे वंदे मातरम गाया जाएगा। इसको लेके तमाम लोगों ने विरोध किया था, खासकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी इसका विरोध किया था। इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ ब्रिज नारायण शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये राजनीतिक सलाहकार भी हैं, यानी राजनीति को खूब बाखूबी परखते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, कभी जय श्री राम का नारा, कभी वंदे मातरम का नारा, इस तरह की चीज़ें करके सरकार क्या साबित करना चाहती है? निश्चित रूप से यह सरकार चूँकि हर चारों तरफ से पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के नारे गढ़ती है। यह सरकार नारा गढ़ने में माहिर है। जो कल्याण सिंह ने एक कानून बनाया था, वंदे मातरम हर स्कूलों में गाया जाएगा जी। तो लोगों ने उसका बड़ा विरोध किया था, कुछ मुस्लिम वर्ग के लोगों ने, चूँकि ये लोकतंत्र है और सबको समान अधिकार है। और यह आज इनको याद पड़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को वंदे मातरम का, जब इनके पूर्वज देश के आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने एक गीत लिखा था, वंदे मातरम, जो देश के आज़ादी के दीवाने रोज़ सुबह प्रार्थना में गाते थे और रोज़ शाम जब प्रार्थना होती थी उसके बाद भी गाते थे। वंदे मातरम का गाना ये देशभक्ति का गाना है। और हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वंदे मातरम से शुरू करता था और 60 साल 52 साल तक जिस दल ने, जिसके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमारे तिरंगे झंडे को अपने दफ्तर में नहीं लगाया, राष्ट्रगान को नहीं गाया, जो हमारा जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, इस गीत को नहीं गाया, उनको आज राष्ट्रभक्ति दिखाई दे रही है वंदे मातरम की। तो दिक्कत क्या है सर, कुछ लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? वंदे मातरम में खराबी क्या है? इसको गाने में दिक्कत क्या है? एक बात बताइए, वंदे मातरम, देखिए भारत जो संविधान है जी, हमारा मौलिक अधिकार है जी, हर व्यक्ति को जीने का, अपने तरीके से संविधान की रक्षा करते हुए, संविधान के दायरे में भारतीयता को परखते हुए, भारतीयता को अपनाते हुए इनको जीने का अधिकार है। किसी के ऊपर भी कोई चीज़, कोई नारा थोपना नहीं चाहिए। कोई भीड़ चली जाती है, जय श्री राम का नारा लगाती है, उस पर तो आप रोक नहीं लगाते हो। वंदे मातरम को आप बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं। आप बताइए, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती थी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वंदे मातरम का नारा लगाते थे, देश के आज़ादी के दीवाने थे, उनके बारे में, उनके विरोध में आप अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, अंग्रेज़ों के यहाँ शिकायत जाकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते थे, तब आपको वंदे मातरम का ख्याल नहीं आया? लेकिन भाजपा कह रही है ना, जो आतंकवाद का नारा लगा रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा है, वंदे मातरम उनको भी गाना पड़ेगा। एक बात बताइए, ये आतंकवाद की परिभाषा जो गढ़ते हैं, पहलगाम में जो आतंकवादी आए, क्या उनको पकड़ सके? हमारे पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए, 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? कौन सा आतंकवादी हमारे 40 जवानों को शहीद किया? उनको पकड़ पाए? तो नारे से भटका लगा करके और देश की जनता को भटकाने का प्रयास करते हो आप। देश की आज़ादी 50 साल तक आपको याद नहीं आया? 2014 के बाद आपको देश की आज़ादी मिली,
2014 से आपको देश का संविधान नया मिला, 2014 के बाद से आपको राष्ट्रभक्ति दिखाई दी। 2014 के पहले यह सारी चीज़ें हिंदुस्तान का हर व्यक्ति गाता था, कोई रोक टोक नहीं था। आज आपकी सरकार ने राज्यसभा में इस स्लोगन पर रोक लगाया था। आपकी सरकार, मौजूदा सरकार में राज्यसभा ने एक आदेश जारी किया कि आप इस पर कोई चीज़ नहीं कहेंगे वंदे मातरम पर, और चूंकि राज्यसभा में हुआ, अब वो सारा श्रेय प्रधानमंत्री अपने लेना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये सब चीज़ कहा। प्रधानमंत्री को वंदे मातरम के जब याद नहीं आए, जब लोकतंत्र के मंदिर में जाने से पहले आपने कहा कि मौसम का मजा लीजिए, ये वंदे मातरम का अपमान है। लोकतंत्र जिंदा तब रहेगा जब हमारी लोकसभा, हमारी संसद चलेगी, वार्तालाप होगा, बातों से विपक्ष आपसे सवाल करेगा और आप सवाल का जवाब दीजिएगा। लोकतंत्र और वंदे मातरम का सम्मान तब रहेगा। कुछ लोग को नफरत है ना वंदे मातरम से, कुछ लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते हैं, खास तौर पे उनके लिए ये चीजें हैं। अब आप बताइए ना कि देश की आज़ादी के समय जो आप 60 रुपया पेंशन पाते थे, उन्होंने कभी वंदे मातरम गाया है? वंदे मातरम का गाना गाने वाले लोगों के बीजेपी आरएसएस राष्ट्रभक्त हैं, आप बार बार टारगेट कर रहे हैं। तो अगर ये राष्ट्रभक्त हैं तो स्वदेश के आज़ादी पाने के बाद 52 साल तक हमारा राष्ट्रगान क्यों नहीं गाया? इसी को मानते हैं कि आपने वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? आपने तिरंगे झंडे को अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर क्यों नहीं फहराया? आपकी राष्ट्रभक्ति फर्जी है, आप फर्जी राष्ट्रभक्त हैं। आपके अंदर दिखावा ज़्यादा है, करना ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आप देश की मूल समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कहीं जय वंदे हिंदू कहेंगे, कहीं जय श्री राम का नारा लगवाएंगे, कहीं कुछ कहेंगे, कहीं तीर्थ यात्रा पर नारा लगवा देंगे, कहीं रामलीला में नारा लगवा देंगे, कभी आप हिंदू देश बनाने की बात कर देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें देश की जनता को गुमराह करने के लिए आप कर रहे हो। आपको बात करनी चाहिए कि नौजवानों को रोज़गार कब मिलेगा, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कब कम होगा। इन मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप तरह तरह के नारा गढ़ करके देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तो देखिए, बृजनारायण शर्मा जी ने बता दिया है कि देश में नारे की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की ज़रूरत है। वहीं भाजपा जो है फिर से टारगेट कर रही है वंदे भारत को लेके, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 150 सालों से वंदे मातरम का नारा दिया गया और अंग्रेज़ों को खदेड़ के माने देश की जनता, और इस नारे के सहारे तमाम बुलंदियाँ हासिल की गई। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।